प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और मैं रिया इस सुंदर से समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और आप सब ब्लेस्ड हैं आप सब बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि मेरा परमेश्वर आप सभी के साथ रहता है। वो परमेश्वर जो हमारी चिंता करता है और हमसे प्यार करता है। हालेलुया। तो आज के इस सुंदर से समय के लिए मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करूँगी। और आज मैं बहुत ही सुंदर वचन के साथ आप सभी को उत्साहित करूँगी। और मेरा विश्वास है कि जितने जन परमेश्वर के वचन से जुड़े हैं, विश्वास करें, परमेश्वर आपको बड़ी ही आशीष देगा। हालेलुया। तो आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे यिर्मयाह का 48 अध्याय, उसका 10 वचन कहता है, श्रापित है वह जो यहोवा का काम आलस से करता है, और वह भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रियो परमेश्वर का सुंदर सा वचन कहता है कि श्रापित है वो शख्स, वो इंसान जो परमेश्वर का काम आलस के साथ करता है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर अपने वचन से हमें ये बता रहा है कि जब परमेश्वर ने हमें किसी काम के लिए नियुक्त करके रखा है, हमें परमेश्वर ने कोई योजना के लिए हम स्टैंड किया हुआ है, तो परमेश्वर के जो काम है हमें उसमें बिल्कुल भी 1% की आलस नहीं करना है। क्योंकि ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर कह रहा है कि वो व्यक्ति श्रापित है, वो शख्स श्रापित है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का काम करने के लिए यदि तुम आलस कर रहे हो तो ये बहुत गलत बात है। क्योंकि परमेश्वर जो हमारा खुदा है, आपका परमेश्वर जो हमको बनाने वाला, हमको जीवित रखने वाला, हमें संभालने वाला परमेश्वर, जब उसी के काम के लिए हम कुड़कुड़ाहट करते हैं, झिकझिक करते हैं, हम आलस करते हैं, अरे अभी हम कर देंगे, अभी वचन सुनाएंगे, या अभी हम वीडियो बनाएंगे, या फिर अभी परमेश्वर के काम के लिए जाएंगे, नहीं, परमेश्वर के काम के लिए तुरंत के तुरंत आप उठे। जिस समय आपने नियुक्त करके रखा है कि मुझे 7 बजे, मुझे 8 बजे ये काम करने हैं, तो आप बिल्कुल करें। मैं बताना चाहती हूँ कि जब मैं परमेश्वर से कनेक्टेड इतना नहीं थी, तो धीरे धीरे हमें लाइन पर परमेश्वर लेकर के आया। परमेश्वर ने हमें समय, टाइम टेबल के बारे में समझाया, अपने वचनों के द्वारा, अपने दास दासियों के द्वारा हमें उत्साहित किया कि हमें एक समय परमेश्वर के लिए रखना है। उस समय में यदि हम डेली परमेश्वर के साथ उपस्थित होते, परमेश्वर के सम्मुख जाते, तो परमेश्वर उसी समय में देखता है कि हर एक दिन ये बच्चा, ये बेटा, ये बेटी मेरे लिए इसी समय में मेरी महिमा करने के लिए आता है। तो हमें परमेश्वर के कामों के लिए आलस नहीं करना है, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर कह रहा है कि वो श्रापित है। परमेश्वर ने इसको श्राप दिया है कि वो श्रापित है जो मेरे कामों का आलस करता है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ मेरे भाई बहनों कि यदि आपके जीवन में आपको लगता है कि मैं परमेश्वर के काम को बाद में, पहले सारे कामों को आप आगे रखते हैं, तो ये गलत है। आप ऐसा ना करें। आप यदि ऐसा करते हैं तो आप परमेश्वर से माफ़ी मांगे, परमेश्वर से पश्चाताप करें। वो महान परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। और आप परमेश्वर को सबसे पहले समय देने के लिए शुरुआत करें, कोशिश करें। आप 1 दिन लेट हो जाएंगे, 2 दिन हो जाएंगे, लेकिन आप यदि फोकस करते हैं, परमेश्वर के कामों के लिए तैयार होते हैं, तो परमेश्वर आपकी मदद करेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर आगे लिखा है, और वह भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। परमेश्वर ने यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है कि ऐसे करने वाले लोग वो परमेश्वर के काम को फिर वो दिल से नहीं कर रहे हैं। हमें हृदय के साथ, रूह और सच्चाई के साथ परमेश्वर की महिमा करनी है। अब मैंने ही, जब से परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया, इतनी सामर्थ्य दी कि मैं परमेश्वर के वचन को सुनाऊं, तो मैं डेली हर एक समय परमेश्वर को देने के लिए मैंने बांट रखा है कि मैं सुबह 4 बजे परमेश्वर की महिमा करूंगी, दोपहर 12 बजे करूंगी, शाम को 8 बजे करूंगी, फिर परमेश्वर को 7 बजे मैं और समय दूंगी कि हम परमेश्वर के सुंदर से सुसमाचार को लोगों तक पहुंचा रखें। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो आलस से काम करता है, आप आलस से काम ना करें। यदि आप प्रार्थना आलस से कर रहे हैं, आप परमेश्वर की महिमा आलस से कर रहे हैं, आराधना आलस से कर रहे हैं, ये गलत है। ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों की प्रार्थनाएं, आराधनाएं कुछ भी ना सुनना चाहता है, ना ग्रहण करेगा। आप परमेश्वर की महिमा दिल से करें, सच्चे मन से करें, खुशी के साथ करें, क्योंकि वो परमेश्वर महान, अति करुणामय खुदा है।
और यदि आप खुश होकर के उसके सम्मुख जाते हैं और समय पर जाते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में आपको बड़ी आशीष देगा। हालेलुया। ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जो परमेश्वर से आशीष ना पाना चाहता हो, वो ज़रूर पाना चाहता होगा। और मेरा विश्वास है कि आप यदि ऐसा कर रहे हैं, आपको लगता है कि मेरे अंदर परमेश्वर के कामों के लिए आलस है, ये आलस शैतान लेकर के आता है। आप शैतान को घुड़कें, शैतान को डांटें, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में वो आपको छोड़ कर जाएगा, यीशु के सामर्थी नाम में। तो मेरे प्रियो, आपने सुन लिया है, आपने ब्लेसिंग को पाया है, ये मेरा विश्वास है। हालेलुया। तो आइए हम एक सुंदर सी प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपको इस प्रार्थना के द्वारा बड़ी आशीष देगा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपके नाम की स्तुति और महिमा करते खुदा। धन्यवाद करते प्रभु, तू राजाओं का राजा है, तू बादशाहों का बादशाह है मेरे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते सुंदर सी संगति के लिए, सुंदर से वचनों के लिए प्रभु, जो हमें हर एक दिन प्रभु जी अपने वचन से तो हमें सिखाता है, उत्साहित करता है प्रभु। ऐसे लोगों के जीवन में प्रभु तेरा कार्य होने पाए, जो लोग प्रभु बड़े हृदय के साथ, बड़ी रूह और सच्चाई के साथ परमेश्वर तेरी महिमा करते हैं मेरे प्रभु। उनके अंदर तेरे कामों के लिए कोई आलस नहीं है प्रभु। उन सभी को आशीष दे, उन सब के जीवन में तेरे कार्य होने पाए यीशु मसीह के नाम में प्रभु। यदि ऐसा कोई है प्रभु जिनका मन परमेश्वर तेरी और नहीं बल्कि हर एक कामों के लिए हर एक कामों के लिए प्रभु जी चला जाता है, और प्रभु वो तेरे सम्मुख उतना दिल से, उतना मन से नहीं आते प्रभु, ऐसे लोग परमेश्वर यदि आज तेरे सामने वो फैसला ले रहे प्रभु कि वो परमेश्वर तुझे सबसे पहला स्थान देंगे, तो प्रभु हम प्रार्थना करते हैं ऐसे लोगों के जीवन में तेरे कार्य होने पाए प्रभु। यदि वो कोशिश कर रहे हैं पिता, तो आप उन्हें सहायता मदद करें खुदा, ताकि परमेश्वर तेरी महिमा मेरे खुदा तेरे नाम से परमेश्वर अपने हृदय से, रूह से और सच्चाई के साथ करने पाए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, ऐसे हर एक भाई बहन को तू आशीष दे, ज्ञान बुद्धि समझ का आत्मा दे प्रभु, ताकि ये तुझ में बढ़ते चले जाएं यीशु मसीह के नाम में प्रभु। ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना बढ़े मेरे प्रभु, और तेरा वचन इनके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर के आने पाए। धन्यवाद करते प्रभु, सारी महिमा तेरे नाम को देते हैं। प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन और आमीन। तो मेरा विश्वास है कि आपने सुना है, आपने बहुत सारी बरकत को पाया कि परमेश्वर सच में आज के वचन से आपसे बातचीत कर रहा है, और आप विश्वास करें, आप सच में ईमान रखें उस महान परमेश्वर पर, आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग आने वाली है। सो सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल।